झूठा जगपतियाई बहुत खतरनाक झूठ बोलने वाला लड़के की कहानी। एक लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं नौकरी खोजने जा रहा हूँ। माँ ने बच्चे के लिए लड्डू बना दिए और बोली कि इसे साथ ले जाओ, जब भूख लगे तब खा लेना। लड़का चलता चलता एक नदी के किनारे पहुँच गया। वहाँ धोबी कपड़ा धो रहा था। लड़का एक जगह बैठकर लड्डू खाने लगा। धोबी ने आकर पूछा कि भाई क्या खा रहे हो? वह बोला लड्डू। धोबी ने कहा कहाँ से ले आए? वह बोला जाओ, उधर एक गाड़ी में कुछ लोग बैठे लड्डू बांट रहे हैं, तुम भी ले आओ। धोबी ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है? वह बोला हवा। धोबी चला गया। लड़के ने जल्दी से धुले कपड़े जो सूख गए थे उन्हें पहन लिया और रखकर चलता बना। जब तक धोबी आए लड़का कपड़े पास लेकर गायब हो गया। धोनी ने इधर उधर ढूंढा, लड़के का कहीं पता नहीं मिला। वह थाने में रिपोर्ट लिखाने गया और उसने कहा मेरे कपड़े गायब हो गए हैं। थानेदार ने पूछा कौन ले गया? वह बोला हवा। थानेदार बिगड़कर बोला हवा ने कपड़े उड़ा दिए तो चला आया मूर्ख, रिपोर्ट लिखाने कहीं खोज वहीं इधर उधर उड़ गए होंगे। लड़का आगे बढ़ा तो एक जमींदार साहब अपना घोड़ा घुमा रहे थे, पर घोड़ा अड़ रहा था। उसने कहा जमींदार साहब लाइए घोड़ा मैं घुमाऊं। जमींदार साहब ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? वह बोला गुम गया। उसने जमींदार के घोड़े की बाग थामी और उस पर सवार हो गया। थोड़ी देर आगे पीछे घोड़े को घुमाता रहा। फिर जो एड़ लगाई तो ये जा वह जा। जमींदार बेचारे चुपचाप देखते रहे, ये घोड़ा लेकर चलता बना। जमींदार पहुँचे थाने में रिपोर्ट लिखवाने। उन्होंने कहा थानेदार साहब मेरा घोड़ा ले गया। थानेदार ने पूछा कौन ले गया? तब जमींदार बोले गुम गया। तब थानेदार ने कहा अरे साहब आप भी अजीब आदमी है, गुम गया तो पता लगाइए, कहीं आसपास चला गया होगा, यहाँ रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत है? वह लड़का आगे चला जा रहा था। घोड़े से एक बुढ़िया अपनी लड़की को उसके ससुराल पहुंचाने जा रही थी। लड़की थक गई थी। बुढ़िया ने कहा ए बेटा, मेरी लड़की को फला गांव तक पहुंचा दो, ये थक गई है। उसने बात मान ली। बुढ़िया ने पूछा तुम्हें कहाँ जाना है? वह बोला उधर की तरफ। बुढ़िया कहा तब ठीक है बेटा, मेरी लड़की को उसके घर छोड़कर तुम अपने गांव चले जाना। लड़की को उसने घोड़े पर बैठा लिया। बुढ़िया ने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वह बोला दामाद। वह लड़की को लेकर चलता बना। जब बुढ़िया लड़की के ससुराल पहुंची और उसे जब यह मालूम हुआ कि लड़की अभी भी नहीं पहुंची है, तो वह सीधे थाने पहुंची। उसने कहा थानेदार साहब मेरी लड़की को वह ले गया। थानेदार ने पूछा माई कौन ले गया तुम्हारी लड़की को? बुढ़िया ने कहा दामाद। थानेदार हंस पड़ा। उसने कहा अरे माई तू पागल हो गई है क्या? लड़की को दामाद नहीं ले जाएगा तो कौन ले जाएगा? बुढ़िया बेचारी चुपचाप लौट गई। वह लड़का लड़की को लेकर चला जा रहा था। रास्ते एक दूसरी बुढ़िया एक पोटली लिए जा रही थी। उसमें में कुछ सोने चांदी के सिक्के वगैरह थे। बुढ़िया ने कहा ए बेटे, मेरी पोटली अपने घोड़े पर रखकर वहां तक पहुंचा दे, मैं थक गई हूँ। उसने कहा नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा और आगे बढ़ गया। फिर उसके मन में ख्याल आया कि हो सकता है कि पोटली में कुछ हो, तो चलो उससे ले ही लें। और उसने घोड़े को पीछे मोड़ा। बुढ़िया के पास आकर बोला लाओ दे दो माँ, अपनी पोटली में पहुंचा दूं। बुढ़िया ने कहा जिसने तुमसे कहा कि पोटली ले लो वही मुझसे भी आकर कह गया कि उसको पोटली देना मत, वह ठीक आदमी नहीं है। इस कहानी को सुनाते वक्त भी स्वामी जी महाराज बहुत हंसे थे और सुनने के बाद भी स्वामी जी की हंसी से वातावरण गूंजता रहा। फिर स्वामी जी ने कहा कि यह है दुनिया, इसमें कैसे कैसे चकमे दिए जाते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो इसमें से बच पाते हैं।